हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लास समझ में आ रही होगी। जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ और अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को और मजबूत करिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अच्छा जो है रिजल्ट दे सकें। और कम समय में करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए उड़ान एकेडमी ये सीरीज एक लेकर आई है, जो कि पर डे के हिसाब से आपको यानी प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। साथ ही मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है हमें। चलिए 26 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। अगर इस करंट अफेयर्स की बात की जाए तो सबसे पहले रोम डिक्लेरेशन का संबंध किससे संबंधित है? तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के द्वारा जो है वो एक रोम डिक्लेरेशन लॉन्च किया गया है और इसका संबंध है एआई और परमाणु हथियारों से। यानी इसका गलत प्रयोग ना हो सके, इसी को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने रोम डिक्लेरेशन बनाया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रोम डिक्लेरेशन क्या है। ये एआई और से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपजे कैपिटल है नॉर्थ मैसेडोनिया की। मैसेडोनिया जो है वो एक साउथ बाल्कन देश में स्थित बाल्कन कंट्रीज हैं, उसी में जो रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में स्थित है ये नॉर्थ मैसेडोनिया। और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है और इस तरीके से की राजधानी पूछी जा सकती है नॉर्थ मैसेडोनिया की। स्कोपजे याद रखिएगा, इसकी राजधानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। तो देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ये चिंता लगी हुई है कि एआई जो है और परमाणु हथियार विश्व को किसी दूसरे ऐसे संकट में ना डाल दें जिससे कि जो है मानव सभ्यता खतरे में आ जाए। इसीलिए उन्होंने रोम डिक्लेरेशन चालू किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और नया प्रयोग किया गया है और ग्रेविटी-1 रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है। ग्रेविटी-1 जो है वो चाइना अब ग्रेविटी भैया तोड़ के रख देगी चाइना। तो ओरियन स्पेस के द्वारा जो है वो ग्रेविटी छोड़ी जाएगी, ओरियन स्पेस से ग्रेविटी छोड़ी जाएगी। यहां पर 9 सैटेलाइट एक साथ छोड़े जाएंगे जो पूर्वी चीन सागर में स्थित मोबाइल समुद्री प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय जो ओरियन स्पेस से छोड़ा गया ग्रेविटी-1 है, तो ग्रेविटी-1 जो छोड़ा जाएगा वो चाइना छोड़ेगा। चेन से नहीं बैठ रहा, वो ग्रेविटी तोड़ने में लगा हुआ है। कोरोना फैला दिया था तब भी चेन से बैठ गया था वो। डीआरडीओ ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च किया है और वो है कुशा। कौन सी है? कुशा। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। एपीजे अब्दुल कलाम जो उड़ीसा में द्वीप है वहां से किया गया है। लगभग 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए ये लाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए करंट अफेयर्स में कभी कभी पढ़ाते समय कुछ चीजें जो हैं मिस हो जाती हैं, तो कम से कम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें चीजों को। चलो, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में उन्नति एआई 2.0 उन्नति तो भैया पता ही है, उन्नति चालू होगी कहां पर? तो उन्नति तो दिल्ली की होगी, आईआईटी दिल्ली की उन्नति हो गई है। यहां पे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एआई नवाचार स्टार्टअप और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य कृषि शिक्षा में सतत विकास के लिए लाया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का उन्नति। तो उन्नति तो नई दिल्ली में ही होगी, ठीक है। कुशा को लॉन्च कर दिया हमने, सतह से सतह 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरों को नष्ट कर देगी कुशा। आ मत जाना सामने, खुशी खुशी उड़ा देगी सबको। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट हो गई। भाई जोड़ों में बहुत दर्द हो गया है यार, जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज टाइप 1 समिट हो गई है, ठीक है। पढ़ चुके पिछली क्लास में भी हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कपास की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो कपास की खेती के आधार पर भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है। किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन यहीं पर अगर हम उत्पादन और खपत की बात करते हैं तो उत्पादन और खपत में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो पहले नंबर पर चाइना हो गया। इसलिए कपास की खेती के क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? तो 114.84 लाख
हेक्टर है और दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 38% जो है वो हमारे पास है। गंगा नदी जो बहती है, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसी से एक नदी निकलती है जिसको हम हुगली नदी कहते हैं। ये जो हुगली नदी का जो ये बेल्ट है, ये बेल्ट पूर्ण रूप से भारत का कपास आधारित बेल्ट है और यहीं पर कई सारे कपास के जो हैं लगाए जाते, कपास उत्पन्न किया जाता है। तो 114.84 लाख हेक्टर जो है हम कपास में क्षेत्रफल में उगाते हैं। तो क्षेत्रफल में तो 1 पे हैं हम लोग, लेकिन उत्पादन और खपत में हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हैं खपात के उत्पादन और खपत में, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर प्रस्तावित परियोजनाओं में कौन सा दुर्लभ पक्षी है? तो दुर्लभ पक्षी की बात करते हैं तो भैया कपास तो याद रखना भैया, बांग्लादेश में भी अच्छा खासा कपास होता है उत्पादन में, तो बांग्लादेश भी अच्छा है कपास में, नंबर 1 पे उत्पादन में वो भी। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित परियोजनाओं में कौन सा दुर्लभ पक्षी प्रभावित होगा? तो भैया दुर्लभ पक्षी की अगर बात की जाए तो कौन सा दुर्लभ पक्षी प्रभावित हो जाएगा? तो वो होगा व्हाइट बिल्ड हेरॉन। ये जो है 70% भारतीय आवास इसी लोहित नदी घाटी में है। और अरुणाचल में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अंजो जिला जो है वहां पर ये पक्षी प्रभावित होगा। वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे सर्वोच्च संरक्षण दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, ये कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो, फीडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो फीडे के अंतरिक्ष भार को गठित करने वाले जो हैं वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें याद रखिएगा कि फीडे के अंतरिक्ष अध्यक्ष पद का भार जो ग्रहण किया है वो किया है विश्वनाथ आनंद ने। तो विश्वनाथ आनंद जो हैं वो फीडे के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। फीडे क्या है? तो फीडे वर्ल्ड की शतरंज की सबसे बड़ी संगठन है और विश्वनाथ आनंद को टाइगर ऑफ मद्रास कहा जाता है। तो भैया टाइगर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं विश्वनाथ आनंद और भारत का पहला ग्रैंड मास्टर है 1988 में। और अकाडी दोकाविच पर प्रतिबंध लग जाने के कारण अब विश्वनाथ आनंद जो हैं वो फीडे के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो मोस्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, भूल मत जाइएगा इसको। राष्ट्रीय आयकर दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाएगा। आयकर अधिनियम 1816 में लाया गया, वर्तमान में 1961 में। ये एक प्रत्यक्ष कर है और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो याद रहेगा आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा धुंधला हो गया है ये, चलिए याद रहेगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्वनाथ आनंद, 24 जुलाई को याद रखिए, विश्वनाथ आनंद को याद रखिएगा। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट तरीके से इसको, फटाफट तरीके से याद करते हैं हम इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलिए, रोम डिक्लेरेशन एआई और परमाणु हथियारों के लिए है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसिडोनिया में गांधी जी का आवरण किया, इसको जो उनकी राजधानी है। ग्रेविटी 1 चाइना लगाएगा, ठीक है। और इन स्पेस से डीआरडीओ ने कुशा सरफेस टू एयर, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने यूनिटी 2.0, आईआईटी दिल्ली। इंटरनेशनल डायबिटीज जो है वो जोधपुर में कपास की खेती के क्षेत्रफल में नंबर 1 पे, उत्पादन में सेकंड, खपत पे भी सेकंड। अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी में कौन सा पक्षी दुर्लभ पक्षी है? जो है व्हाइट बिलियन हिरॉन, ठीक है। फीडे के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? तो विश्वनाथ आनंद को बनाया गया, राष्ट्रीय आयकर 24 को, ठीक है। तो ये लोग हम लोग पढ़ चुके थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उस एग्जाम के तहत अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और
कर सकते हैं उड़ान एकेडमी के साथ अपनी तैयारी को एक और नई ऊंचाइयों पर। तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को करिए बेहतर, और जिससे आपकी तैयारी हो और अच्छी। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।